सावन का महीना शुरू होते ही रामपुर गांव में बारिश ने अपना कहर बरपा दिया था। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी इतनी तेज बारिश होती कि गांव की सड़कें छोटी छोटी नदियों जैसी दिखाई देने लगती। बस स्टैंड के सामने एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी। यही दुकान कभी पूरे गांव की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब वहां मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। बाबूजी, आज भी सिर्फ 150 रुपए की बिक्री हुई। 150? इतने में तो आज की चाय पत्ती और दूध का खर्च भी पूरा नहीं होगा। मैंने सोचा था शाम तक कुछ और ग्राहक आ जाएंगे। अब कौन आएगा बेटा? गांव के बाहर नया बड़ा होटल खुल गया है। लोगों को चमकती दुकानें पसंद आती हैं। हमारी पुरानी दुकान को कौन पूछेगा? लेकिन बाबूजी, अगर हम कुछ नया करें तो? फिर शुरू हो गया तू। हर दिन कोई नई योजना लेकर बैठ जाता। मैं दुकान बंद करने की बात नहीं कर रहा बाबूजी। मैं बस कह रहा हूँ कि समय बदल गया है। कारोबार कोई खेल नहीं है मोहन। सालों की मेहनत लगती है दुकान बनाने में। लेकिन अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो सिर्फ पुरानी यादों से दुकान कैसे चलेगी? तो मुझे कारोबार सिखाएगा? मैंने अपनी जिंदगी इस दुकान में लगा दी है। मैं आपकी मेहनत की इज्जत करता हूँ बाबूजी, इसीलिए चाहता हूँ कि ये दुकान बंद ना हो। दादी, आज मास्टर जी ने कहा कि जो इंसान मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं। अच्छा, तो तूने आज कितनी मेहनत की? मैंने 2 पन्ने पढ़े। अरे तुम दोनों ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने तुम्हारे हिस्से की मिठाई खा ली हो। दुकान की चिंता है अम्मा। चिंता से कभी चूल्हा नहीं जलता, मेहनत करनी पड़ती है। मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था, ऐसा क्या किया जाए जिससे दुकान की आमदनी बढ़े और बाबूजी का भरोसा भी ना टूटे। तभी उसे बस स्टैंड याद आया। बारिश में भीगे हुए यात्री, ठंड से कांपते लोग और गरम चाय की तलाश। मोहन अचानक खड़ा हो जाता है। अगर बारिश के समय बस स्टैंड पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिले तो? अम्मा, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गया? इस बार सच में। अगर हम शाम को बस स्टैंड पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बेचे तो? बात तो अच्छी है, लेकिन तेरे बाबूजी? सुबह दुकान वो संभालेंगे। शाम को मैं 2-3 घंटे ठेला लगाऊंगा। अगर नहीं चला तो बंद कर दूंगा। पकौड़े कौन बनाएगा? आप? मुझे पता था, आखिर में काम मेरे ही सिर आएगा। तो क्या योजना बनाई जा रही है? मैंने सब सुन लिया। बाबूजी, मैं दुकान बंद नहीं करूंगा। बस बारिश के समय नया काम करके देखना चाहता हूँ। कितना पैसा लगेगा? बहुत कम। पुराना ठेला है, चूल्हा और बर्तन हमारे पास हैं। और अगर नहीं चला? तो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, कोशिश कर, लेकिन मेहनत आधी मत करना। वादा है बाबूजी। शांति प्याज, आलू, हरी मिर्च और बेसन तैयार करती है। वह अदरक, इलायची और चाय मसाला पीसती है। पूरा घर खुशबू से भर जाता है। अरे शांति, आज तो तेरी रसोई से ऐसी खुशबू आ रही है कि पड़ोसी भी भूखे हो जाएंगे। अम्मा, आज मोहन का पहला दिन है। भगवान करे सब अच्छा हो। उधर मोहन पुराने ठेले को साफ कर रहा है। पुराना बोर्ड हटाकर नया बोर्ड लगाता है। भैया, नाम में मेरा नाम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तू काम कुछ नहीं करेगा। मैं ग्राहकों को बुलाऊंगा। तू ग्राहकों को भगाएगा?
शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। मोहन ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचता है। वो चूल्हा जलाता है, चाय की केतली रखता है, कढ़ाई में तेल गरम करता है, पकौड़े तलने के लिए तैयार रखता है। हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली परीक्षा है। बस स्टैंड पर लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, पकौड़े ठंडे होने लगते हैं। शायद बाबूजी सही कह रहे थे, सिर्फ सोचने से कारोबार नहीं चलता। अचानक तेज बारिश होती है। एक बस स्टैंड पर रुकती है। यात्री पूरी तरह भीगे हुए उतरते हैं। एक आदमी कांपते हुए आसपास देखता है। भाई, चाय मिलेगी? जी बिल्कुल, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, और कुछ खाने को? गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। एक प्लेट देना। वाह, चाय तो कमाल की है। सच में? एक और देना। अरे भाई, इधर आओ, यहाँ बहुत अच्छी चाय मिल रही है। कुछ ही मिनटों में 4-5 लोग ठेले पर आ जाते हैं। मेरे लिए पकोड़े भी लगाना। भैया थोड़ा तीखा बनाना। मोहन तेजी से काम करता है। रात में दुकान बंद होती है। मोहन घर पहुंचता है। वो पैसे निकालकर मेज पर रखता है। 1, 2, 3, कुल 3,400 रुपए। भैया अमीर हो गए। बेटा, आज तूने मेरी एक बात गलत साबित कर दी कौन सी? कि नया सोचने वाला हमेशा गलत होता है। अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहती है। हर शाम मोहन का ठेला भीड़ से भर जाता है। लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं। मोहन, मेरे लिए पहले से चाय रख दिया कर। तेरी माँ के पकौड़े तो गांव में सबसे अच्छे हैं। ऐसी अदरक वाली चाय कहीं नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में मोहन की चाय और पकौड़ों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लेकिन जहां मोहन के घर में खुशियां बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब होती जा रही थी। आज कितनी बिक्री हुई? सेठ जी, कल से भी कम। क्यों? लोग मोहन के ठेले पर जा रहे हैं। एक ठेले वाला मेरे होटल के ग्राहकों को खींच रहा है। उसकी चाय बहुत अच्छी है। चाय अच्छी नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। वाह मोहन, आजकल तो खूब कमाई हो रही है। भगवान की कृपा है सेठ जी। ध्यान रखना, छोटी दुकान वालों को ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा सेठ जी, बस अपना काम कर रहा हूं। मोहन, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। हमने उसका क्या बिगाड़ा है? जलने वाले को वजह नहीं चाहिए। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल जाती है। सुना है मोहन पुराना तेल इस्तेमाल करता है। और चाय पत्ती भी सस्ती वाली। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं। मोहन, ये बात सच है? बिल्कुल झूठ है। तो साबित करो। वो नया तेल खोलता है, नई चाय पत्ती खोलता है। जिसे शक है वो खुद देख सकता है। ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। जिस लड़के ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, उस पर बिना सबूत शक करना गलत है। भीड़ फिर लौटने लगती है। उस रात मोहन पानी पीने के लिए उठता है। उसे पुराने स्टोर रूम से आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे वहां जाता है। दरवाजे के पीछे से देखता है। गोपाल एक पुराना संदूक खोल रहा है। काश मैंने उस आदमी पर भरोसा नहीं किया होता। मोहन,
तू यहाँ? बाबूजी, ये कौन सा होटल है? इसके बारे में अभी कुछ मत पूछ। मोहन रात भर सो नहीं पाता। दादी उसे आंगन में बैठे देखती हैं। क्या हुआ बेटा? दादी, बाबूजी का कोई पुराना राज है क्या? आप मुझे बता सकती हैं? कुछ जख्म ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें वक्त भी पूरी तरह नहीं भर पाता। क्या हुआ था? तेरे बाबूजी ने किसी पर बहुत भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। अगली रात गोपाल खुद मोहन को बुलाता है। आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा। 20 साल पहले मेरी इसी बस स्टैंड पर एक बड़ी चाय और नाश्ते की दुकान थी। आपकी? हाँ, उस समय पूरे जिले में मेरी चाय मशहूर थी। दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन मेरी एक गलती थी। मैं लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। और धनराज भी उसी समय आपके साथ था। मैं उसे छोटा भाई मानता था। मैंने दुकान का हिसाब किताब भी उसके भरोसे छोड़ दिया, लेकिन उसने नकली कागज बनवाकर दुकान अपने नाम कर ली। जब मुझे पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने उसे छोड़ा क्यों? क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था और उस समय मैं टूट चुका था। लेकिन बाबूजी, हम उसका सामना कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू बदला ले। लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। अगर तू भी धोखे से जवाब देगा तो हमारे और उसके बीच फर्क क्या रहेगा? अगर सच में मेरी खोई हुई इज्जत वापस लानी है तो अपनी मेहनत से ला। मैं वादा करता हूं बाबूजी। अफवाह से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आज रात इसका गैस सिलेंडर गायब होना चाहिए। सेठ जी, अगर पकड़े गए तो? पकड़े नहीं जाओगे। दोनों रात में मोहन की दुकान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे सिलेंडर उठाते हैं, कौन है वहां? दोनों घबरा जाते हैं। रामू उन्हें देख चुका था। दोनों भाग जाते हैं। रामू सिलेंडर सुरक्षित रख लेता है। कल रात 2 आदमी तेरे सिलेंडर को चुराने आए थे। क्या? मैंने उन्हें देख लिया। तुमने उनका चेहरा देखा? चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन मुझे शक है कि पीछे कोई बड़ा आदमी है। सुनो सुनो, कल बस स्टैंड पे भव्य बारिश महोत्सव होगा और उसमें होगी सबसे स्वादिष्ट चाय और नाश्ता प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे ट्रॉफी, सम्मान पत्र और गांव की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। बाबूजी, मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। जा बेटा, अब अपनी मेहनत को सबके सामने दिखा। बस स्टैंड मैदान में रंग बिरंगी सजावट, चारों तरफ दुकानें। बारिश लगातार हो रही है। मोहन अपनी माँ के साथ तैयारी करता है। धनराज भी अपने बड़े होटल की टीम के साथ आया है। आज देखते हैं किसकी चाय में कितना दम है। मोहन शांत रहता है। हम बस अपना काम करेंगे। मोहन नाम दर्ज कराने के लिए कुछ देर के लिए दूसरी तरफ जाता है। वो वापस आता है।
गैस सिलेंडर चोरी हो गया। भैया, अभी तो यही था। मोहन चारों तरफ देखता है। उसकी आंखों में चिंता आ जाती है। क्या हुआ? गैस सिलेंडर चोरी हो गया। तो क्या हुआ? लेकिन चाय कैसे बनेगी? बेटा, चूल्हा गैस से नहीं जलता। चूल्हा जलाने वाला इंसान अगर हार ना माने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। टेला। मोहन तुरंत ईंटें जमा करता है, लकड़ियों से देसी चूल्हा बनाता है। मैया, बारिश भी आज हमारे खिलाफ है। तो हम बारिश से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मोहन चाय बनाना शुरू करता है, पकौड़े तलने लगता है। लोग उसकी मेहनत देखकर रुकने लगते हैं। जज मोहन के ठेले पर आते हैं। तुम्हारा गैस सिलेंडर नहीं था? नहीं। फिर भी तुमने प्रतियोगिता नहीं छोड़ी? जी, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया है कि मुश्किल आने पर रास्ता नहीं बदलना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। जज मुस्कुराते हैं। वे चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। कुछ पल चुप्पी रहती है। स्वाद बहुत अच्छा है। सरपंच मंच पर आते हैं। सभी प्रतियोगियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इस वर्ष का विजेता है मोहन और उसकी मां शांति। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मां के पैर छूता है, फिर पिता के पास जाता है। बाबूजी, ये आपकी जीत है। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत की जीत है। सम्मान समारोह के बाद सरपंच मैदान के पीछे जाते हैं। वहां उन्हें एक स्टोर रूम दिखाई देता है। दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर एक गैस सिलेंडर रखा है। ये सिलेंडर यहाँ कैसे आया? वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस धनराज और उसके नौकरों से पूछताछ करती है। सच सच बताओ, सिलेंडर किसने यहाँ रखा? दोनों नौकर डर जाते हैं। सेठ जी ने कहा था। झूठ बोल रहे हैं। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगता है। गोपाल अपने पुराने दस्तावेज सरपंच के सामने रखता है। पुराने कागजों में होटल के असली मालिक का नाम साफ दिखाई देता है। धनराज, क्या तुमने 20 साल पहले भी गोपाल के साथ धोखा किया था? धनराज के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हारी दुकान छीनी और अब तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तूने बहुत गलत किया धनराज। मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा, लेकिन जो कानून कहेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। धनराज को पुलिस अपने साथ ले जाती है। गोपाल पुराने होटल की तरफ देखता है। मोहन उसके पास आता है। बाबूजी, आज आपकी पुरानी बात सच हो गई। कौन सी? मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मैंने अपनी दुकान खोई थी बेटा, लेकिन आज मुझे उससे भी बड़ी चीज मिल गई। क्या? मेरा बेटा, जो मुश्किल में भी हारना नहीं जानता। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है। पुरानी दुकान अब बिल्कुल बदल चुकी है। नई लकड़ी की छत, साफ दीवारें। गोपाल ग्राहकों को देख रहा है। एक बूढ़ा ग्राहक उसके पास आता है। गोपाल भाई, याद है 20 साल पहले भी मैं तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आता था। हाँ, आज फिर वही खुशबू आ रही है। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दुकान की तरफ देखता है। मेरी दुकान नहीं, मेरा घर फिर से बस गया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पुराना रास्ता बंद दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। जरूरत होती है एक नई सोच की, थोड़ी हिम्मत की और सबसे ज्यादा मेहनत और ईमानदारी की। मोहन ने भी मुश्किल समय में हार नहीं मानी।
उसने अपने पिता की मेहनत का सम्मान किया, माँ के हुनर को अपनी ताकत बनाया और अपनी मेहनत से न सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा बनाया, बल्कि अपने पिता की खोई हुई इज्जत भी वापस दिलाई।